नमस्ते दोस्तों, मैं विपिन और आपका स्वागत है मेरे ये दूसरे ब्लॉग में। तो गाइस, आज है एकादशी। तो आज पूजन होगी, तो उसके लिए आज हम गन्ने काटने वाले हैं और बाकी जो पूजन में सामान लगता है जैसे बेर और कुछ फल फ्रूट। चलिए अभी मैं आपको थोड़े बहुत चीज़ें और दिखाता हूँ और आज की हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और एक ही है। क्या मान देते हो? और अभी मैं बेर लेने जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा बेर कहाँ मिले। वैसे तो बेरी हर कहीं लगी हैं, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि कहाँ कहाँ मेरे को मिलते हैं। और आज उस अपने चने या वो मतलब उस दिन जो खेत अपन तैयार कर रहे थे, तो उसकी अभी तो कोई अपडेट नहीं है क्योंकि बारिश का मौसम है और हुई थी। और बाकी आज मैं आपको धान के खेत की अपडेट दे सकता हूँ। तो मैं धान के खेत में बैठा हूँ वैसे गाइस, ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है अभी धान के खेत की अपडेट। ये देखिए बहुत अच्छा मौसम है और इस साइड बादल है। ये देखिए इस साइड बादल है और इस साइड थोड़ा बहुत मस्त मौसम है। इधर थोड़े थोड़े बादल, आसमान दिख रहा है, बादल भी छाए हैं। तो चलिए अभी मैं आपको थोड़े बहुत चीज़ें और दिखाता हूँ और आज की हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और बाकी खेत में भी गाय वगैरह आ जाती हैं, तो उसमें हमको जैसे कांटे वगैरह लगाने पड़ते हैं। झाड़ जिनमें कांटे होते हैं तो वो हमको लगाने पड़ते हैं ताकि गाय वगैरह ज़्यादा खेत में ये फसल वगैरह को खाए ना। और फसल गाय भैंस खाती कम है, लेकिन वो अपने पैरों से उनको कुचलती ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है कि फसल खराब हो जाती है। और बाकी जैसे 30-40 या 10-20 गाय इकट्ठी आ जाती हैं खेत में, तो उससे खेत की जैसे एक, ये देखो, ये धान की एक खेत की एक क्यारी है, तो इसमें वो पूरे इसको खराब कर देती हैं। तो इसलिए वो लगाना पड़ता है। तो अभी और बेर थोड़े बहुत 1-2 तोड़ूंगा और फिर मैं उनको घर ले चलूँगा। और यहाँ पर धान की कंडीशन ये है, ये देखिए, अगर ये बारिश अगर 2-3 दिन नहीं हुई तो हम इसको कटवाने का काम चालू कर देंगे। लेकिन ये बारिश मौसम, ये देखो मौसम बिल्कुल हो रहा है बारिश वाला, और जब तक बारिश वाला मौसम नहीं खुलेगा तब तक हम इसको नहीं कटवाएंगे। क्योंकि अगर हमने कटवा के इसको इकट्ठे कर दी और बारिश हो गई तो फिर ये खराब हो जाएगी। और इसमें गाइस बेल नहीं है, देखिए
इसमें बेर नहीं है, अभी बहुत छोटे छोटे बेर हैं। इसमें बेर बहुत छोटे छोटे हैं, तो पूजन के लिए चाहिए। वैसे तो 1-2 बेर चाहिए, देखता हूँ मैं, अगर मिलते हैं तो ले जाऊंगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। और गाइस देखिए, ये तोरई, ये देखिए, ये बाकी 2 सूख चुकी हैं और एक नहीं 2 लगी हैं। ये देखिए, बट ये बीज के लिए काम की हैं। अब ये खाने लायक अब नहीं बची, क्योंकि ये सॉफ्ट सी होती तो इनकी सब्जी बन सकती थी, लेकिन अब ये सॉफ्ट नहीं बची। अब ये बहुत हार्ड सी हो चुकी हैं और इनमें अंदर अब बीज बन चुका है, तो इसलिए ये अब खाने लायक नहीं है। अब ये बीज के लायक हैं, तो यहीं ये टूट के गिर जाएंगी पक्के, तो इसी का नया पेड़ आ जाएगा। और चलिए अभी बेर देखते हैं, और अगर बेर मिलते हैं तो फिर मैं घर ले चलूँगा, और अगर बेर नहीं मिलते तो फिर कोई बात नहीं। और देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, ये दूसरी वैरायटी की धान है। इसका काले इसके दाने हैं। ये देखिए, एक पेड़ है, ये दूसरी वैरायटी का है, और ये दूसरी वैरायटी है। अपन ने जो लगाई है वो दूसरी वैरायटी है। बाकी आज का मौसम ऐसा है, देखिए। चलते हैं थोड़े आगे, और वैसे दादाजी और दादी दूसरे वाले खेत चले गए हैं, तो वो वाला खेत है, तो उधर मैं नहीं जा रहा। अब मैं यहीं से लौट चलता हूँ, क्योंकि मेरे को गाय वगैरह यहाँ पर देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस साइड से ये वाला खेत है, ये वाला, तो इस साइड से गाय वगैरह आ जाती हैं इस साइड से। और यहाँ पर ये है, ये गेट है, ये हर कोई खोल जाता है, तो इससे अंदर गाय आ जाती हैं, तो फिर उनको भगाना पड़ता है, उनसे धान की रखवाली करनी पड़ती है। तो चलिए अभी मैं लौट कर चलता हूँ, और बाकी जो चीज़ें हैं वो अगर मिलती हैं तो घर ले चलेंगे, और अगर नहीं मिलती तो फिर कोई बात नहीं। चलिए गाइस, ये देखिए, ये थोड़ा बादल हट रहे हैं थोड़े, तो धूप बिल्कुल जरा सी धूप आने लगी। और इस साइड देखो कितना अच्छा मौसम है, मतलब उस साइड उधर धूप है और इधर धूप नहीं है, और अब यहाँ भी धूप आ गई। ये देखिए, अब यहाँ पर भी धूप आ गई पहले से, और उधर धूप नहीं है। थोड़े दूर यहाँ से मैं जूम करूँ, इस साइड ये धूप नहीं है, और अब मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इस साइड धूप आ गई है। ये मौसम अच्छा रहता है तो फिर, वैसे तो अच्छा अभी 2-3 दिन है या 1 हफ्ते से मौसम अच्छा नहीं है। इससे पहले अच्छा हो गया था, लेकिन अब जल्दी से मौसम अच्छा हो जाए तो हम धान की कटवाई करवाएंगे, क्योंकि धान ज़्यादा लेट हो रही है। और अभी अगर बारिश आती है तो फिर हम धान की कटाई नहीं करवाएंगे। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये बहुत अच्छा फूल मिला है, ये देखिए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो मेरे को ब्लॉग बनाना है इसलिए, नहीं तो मैं इसका सिनेमैटिक शॉट लेता अच्छे, लेकिन अब कोई बात नहीं। और ये बेरी का पेड़ है, उसमें भी बेर नहीं है। और आपको एक और बहुत अच्छे फूल दिखाता हूँ, ये देखिए,
कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये भिंडी लगी है। ये भिंडी के पेड़ दादाजी ने लगा दिए हैं। तो इनमें कभी, ऐसे तो कम ही पेड़ हैं, अगर इनमें कभी इकट्ठी भिंडी आ जाती हैं सारे पेड़ों में, तो फिर ये खाने लायक हो जाती है सब्जी। ये देखिए कितनी मस्त लग रही है। ये देखिए, ये भिंडी है। ये ज़्यादा पुरानी हो गई, जैसे इसको तोड़ा नहीं तो ये अब बीज बनने लायक हो गई है। वैसे तो बीज बन चुका है, अब थोड़ी धूप आ जाए तो फिर इसको हम तोड़ कर ले जाएंगे, जो कि अगले साल बीज डालने में, पेड़ लगाने के लिए काम आएगी। और ये देखिए छोटे छोटे भिंडी लगी छोटी छोटी इस पेड़ में। और ये देखिए पालक लगी हुई है। एक ही पेड़ है, अगर ज़्यादा होते तो मैं ले जाता। ये देखिए, ये मूली के पेड़ लगे हैं इनमें, लेकिन मूली पड़ी नहीं है। मूली मिलती है तो वो पूजन में ले जाने के लिए काम आएगी, पूजन में रखने के लिए काम आएगी। ये देखिए, ये वाले ले चलते हैं घर, इसको पूजन में रख लेंगे। आपको मैं भिंडी दिखाता हूँ। ये देखिए, और ये भिंडी का फूल है। और आपको बीज वाली भिंडी दिखा चुका हूँ मैं। अमरूद का पेड़ है जो कि अभी लगाया हुआ है, 1 या 2 साल का हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी का है। और एक ये लगा है अमरूद का पेड़, इसमें फल आ चुके हैं। ये देखिए, ये फल पकने वाले, पकेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, वैसे तो ये सब्जी मेरे को पसंद नहीं है, ये तोरई है। ये देखिए, ये गन्ने लगे हुए हैं, इनको काटना है पूजन के लिए। और कुछ ये कटे रखे हुए हैं। और हाँ, अमरूद 1-2 अमरूद तोड़ लेते हैं पूजन के लिए, या फिर शायद तक टूटे होंगे, पता नहीं। अभी मेरे को अगर थोड़ा पका हुआ अमरूद मिलेगा तो मैं उसको खाने के लिए तोड़ूंगा। ये देखिए गाइस, ये मेरे घर के छत के ऊपर से है, कितना मस्त व्यू आ रहा है। ये देखिए कितने मस्त व्यू है। ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये देखिए, ये मोरिंगा का पेड़ है। ये देखिए, ये देख ज़्यादा जूम हो गई, थोड़े कम जूम करता हूँ। ये देखिए, ये बादाम का पेड़ है। एक ये अमरूद का पेड़ है। ये देखिए, इसमें अमरूद लगे हुए हैं। ये देखिए, ये अमरूद तोते ने खाया हुआ है। दोस्तों, इस ब्लॉग की शुरुआत भी मैंने चेयर पर बैठकर की थी, और अब इस ब्लॉग को ख़त्म भी मैं चेयर पर बैठ कर कर रहा हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।